सत सोही। इस गंदे लोक में भक्ति भी बहुत मुश्किल हो गई है, क्योंकि अज्ञान घना बढ़ गया। तो यहां परमात्मा कह रहे हैं कि इस झूठे सुख को सुख है, ये मान रहा मनमोद, ये सकल चबीना काल का, कुछ मुख में खुद खोद कुछ गोद। बेटा जाया खुशी हुई खूब बजाए थाल, इताना गाना लगे हुआ जो कीड़ी का नाल। इसका विकल्प बताते हुए एक ही समाधान है, और इसको अपने हृदय में अच्छी तरह जचा लो पुण्यात्माओं। ये जो ज्ञान आपको दास सुना रहा है, ये किसी कोई इतिहास की कथा नहीं है। ये उस परमपिता का दिया हुआ ज्ञान है जो बिल्कुल सत्य है और आपके बहुत काम का है। तो इस अमर ज्ञान को आप अपने हृदय में लिख लो कि अलग से कोने में, और कई बार याद कराया करो दिन में। आप मानव शरीर में हैं, मानव शरीर में मनुष्य वाली सुविधा परमात्मा आपको पूर्व निर्धारित करके भेज देता है, और वही आपको मिलती है। वो देता आपको इसलिए है कि आप इन सुविधाओं को प्राप्त करके भगवान की सत्य भक्ति मजदूरी करके यहाँ से पीछा छुटवा सको। लेकिन ये काल भगवान और इसके दूत आपको भ्रमित करके इसका दुरुपयोग करवाते हैं, इस शुभ समय का, जो मनुष्य शरीर का शुभ समय तुम्हें मिला है। तो कैसे करवाते हैं? कोई शराब का लत, किसी को शराब पीने की लत लग गई, कोई सुल्फा पी रहा है, कोई माया जोड़न में व्यस्त है, कोई कुछ कर रहा है, कोई ताश खेल रहा है, कोई राजनीति में मेंटल हो या पागल हो रहा है। तो कहते हैं ये करना जो काम चाहिए था मनुष्य जीवन से, वो तुम कर नहीं रहे, इसलिए अपने इस जीवन को व्यर्थ कर रहे हो। तो मनुष्य जीवन में आपको जुबान दी, हाथ बढ़िया दिए हैं, सारी बुद्धि दे दी भाई, गर्मी सर्दी से बचने के लिए समय अनुसार जैसा भी समय है, जैसे पहले सतयुग में झोंपड़ी डाल कर आया करते, आज से 100 वर्ष 50 वर्ष 60 वर्ष पहले हमने देखे हमारे पूर्वज झोंपड़ियाँ डालकर अपना टाइम पास कराया करते, गुजारा किया करते थे। वह झोंपड़ी जिसमें टपका ना आवे, यानी पानी ना टपके, वाटर प्रूफ बन जा, और एक 10 करोड़ का मकान एक जैसा काम करेंगे। उनका कार्य क्या है? गर्मी सर्दी से और वर्षा से, ओलों से बचने के लिए प्रोटेक्शन होनी चाहिए, थोड़ा सा आड़ मिल जा। तो हमने, परमात्मा ने ये दया करी है कि तुम प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए, गर्मी सर्दी से बचने के लिए वस्त्र भी बढ़िया पहन सकते हो, एक झोंपड़ी भी बना सकते हो। ये इसलिए आपको बुद्धि दी थी कि इन आपदाओं में आपकी भक्ति डिस्टर्ब ना हो, आप भजन करते समय दुखी ना हो जाओ। इनमें बैठ के गर्मी सर्दी हो तो अपना राम नाम जप ले, ठीक ठाक खाना बना के खा लो, सारे कपड़े ना भीजे, खराब ना हो। यह सुविधा दाता ने दी तन्यों थी। और अब हम परमात्मा के मूल उद्देश्य को, उस भक्ति वाले उद्देश्य को भूल गए, यह माया जोड़न पे, कोठी बनाने पे, फैक्ट्रियाँ लाने पे, हैं, बड़ी बड़ी कार ले ले, मोटरसाइकिल, इन्हीं पर नीत बना ली और यही अपना मूल उद्देश्य मान लिया। उसके लिए परमात्मा आकर फिर याद दिलाते हैं, बोली आत्मा तू क्या करने लगी? याद करो उस रब को, याद करो उस मालिक को, जहां फिर तूने उसके सामने जाकर फिर आंखें मिलानी है। परमात्मा कहते हैं ये सौदा फिर ना ही संतो, यो सौदा फिर ना ही। कौन सा सौदा? राम नाम निज सार है, राम नाम निज मूल, राम नाम सौदा करो, राम नाम ना भूल। अब ये राम नाम का सौदा करो और व्यापार भूल जाओ।
जो अन्य बिजनेस में आप दिन रात एक कर रखी है, उसमें उसके साथ साथ राम नाम का एक व्यापार बिजनेस और शुरू कर दो। और जो बिजनेस व्यापार में आप सारा दिन टेंशन में रहते हो, इस परमात्मा वाले बिजनेस से तरह वो बिजनेस भी ठीक रहेगा, आपको बढ़िया सौदा हो जाएगा, टाइम पे बिक जाएगा। परमात्मा सारे दुख वही निवारण करता है, ये सत्कर मान लेना। जब हम राजा लोग भी दुखी होते हैं तो भी परमात्मा को ढूंढते हैं कि तो सहारा मिल जाए मुझे। और गरीब आदमी भी अगर भगवान की ही आड़ करे, भगवान का ही आश्रय तक है, तो उसको भी सहारा देगा, क्योंकि वो सबका मालिक है। पुण्यात्माओं, पहली बात तो तुमको मनुष्य जीवन मिला, तुम्हारे पुण्यों की कोई गणना नहीं, इतने पुण्य अच्छे संस्कार आपके हैं। दूसरे, आपको ये मार्ग मिला जो पृथ्वी पर नहीं है, 21 ब्रह्मांड में ये भक्ति मार्ग यथार्थ ज्ञान नहीं है, वो आपको मिला। और तीसरा, आपको यहाँ आने का ये इतना सुअवसर मिल रहा है, ये कलम तोड़ कृपा है उस परम पिता कबीर भगवान की, ये बालकों का खेल नहीं है। न तो ये काल ऐसा जकड़ दे आपको, आप एक दिन भी घर से बाहर नहीं निकल सकते, और वहीं ना जाने के बीमारी करके और मार दे ठाकन है। ये तो रजा परमात्मा कबीर जी की आपके ऊपर, जिसकी जितनी आस्था श्रद्धा तड़फ इस मालिक की तरफ बनती है, उतनी छुट्टी दवा देता है। हम सभी काल की जेल में हैं, और जेल से बाहर तभी आया जा सकता है, जेल में राहत तभी मिल सकती है कि उसकी कोई जमानत ले ले। तो कबीर परमात्मा आपकी 1 या 2 दिन की, जिसा भी आपने एप्लीकेशन ला रखी है, जिसे आपकी श्रद्धा है, तो 1 या 2 दिन 4 दिन की आपकी जमानत लेता है और काल की जेल में से आपको निकलवा लाता है। यहाँ 2-3 दिन आपको पूरी शांति, बनी बनाया खाना, बिछे बिछाए मैट, कितनी सुविधा मिलती है। यहाँ से जाते ही उस काल की जेल में, आप तो घर कहते हो उसको, परमात्मा ने इसे जेल बताया है, उसमें जाते फिर जुड़ जाओगे, एक सिर उठान की भी फुर्सत नहीं मिलती। और कल को मृत्यु हो जाए आपकी, वो तो होएगी, आज ना तो 10 साल पाछा होएगी, और कभी भी हो सकती है, ये बात ध्यान रखो। हम भूल नो पड़ जा है, हम इसलिए भूल जाते हैं कि हमने सोचा भी नहीं मरेंगे, और जो मर्या काल वो भी तो ये सोच रहा था मैं आज नहीं मरूंगा। जो मृत्यु को प्राप्त हुआ वो भी ये सोचे हुए था कि मैं भी नहीं मरूंगा। तो या तो एक अटकल लाए बैठे हम, मृत्यु का ना भरोसा कब आ जाए। कभी परमात्मा कहते हैं नहीं भरोसा देह का, ये विनिस जावे पल क्षण माही, और कहते हैं श्वास उश्वास में इस सतनाम का जाप कर और ये तन कछु नाही। कबीरा ये तन जावेगा सके तो ठाहर ला, कै सेवा कर, एक सेवा कर साधु की और गोविंद के गुण गा। सतगुरु की सेवा कर और परमेश्वर के वो भक्ति कर। जैसे पहले पुराने समय में मकान बनाया करते थे तो लकड़ियाँ कड़ी होती थी, और कड़ियों के बीच में एक उडन बीम होता था, सतीर, उसके ऊपर कड़ियाँ रखी जाती थी। कई बार वो सतीर जो है या उनमें से कोई कड़ी जो बैटन होती थी डंडे से लकड़ के, वह कोई क्रैक हो जाते थे और गिरने को हो जाते, बैंड हो जाते उनमें, तो उसके नीचे एक और सपोर्ट दे दिया करते, किसी लकड़ की, एक कड़ी की या कोई मोटे लकड़ की नीचे सपोर्ट दे देते थे, उसको ठाहर बोलते हैं। तो पुण्यात्माओं, आपका जो जीवन है इसकी छात टूटना हो रही हो तो इसका क्या तरीका है कि इसका ठाहर ला दे। ठाहर मतलब आपके जैसे श्वास पूरे हो गए, प्रारब्ध खत्म हो गया आपका और मृत्यु के दिन आ गए। और यदि आपने परमात्मा सत्य पुरुष की सत्य साधना, सत्य यानी तत्वदर्शी संत, उसके नुमाइंदे संत से प्राप्त कर रखी है, तो आपने वह ठाहर ला ली। वह ठाहर कैसे लगेगी? एक सेवा कर संत की और गोविंद के गुण गा, सतगुरु की सेवा कर। सतगुरु की सेवा है, आप यहाँ आते हो भगवान के जो है ना दरबार में,
अपने गुरुदेव में सच्ची श्रद्धा रखे और जैसा भी यहाँ व्यवस्था हो, जो भी जिस योग्य है तो सेवा करने की चेष्टा करे। तो इस तरह कहते हैं, एक सेवा कर साधु की और फिर गोविंद के गुण गा। सेवा करने जोगा नहीं है तो भक्ति कर मालिक की सतनाम की। तो इससे आपकी वह ठाहर बन गई। कबीरा ये तन जावेगा, ये तो जाएगा जितना समय तेरा लिखा है, लेकिन इसको एक्सटेंड भी कर सकता है कबीर भगवान। उसके पास एक सुप्रीम पावर है, विटो पावर है। वो कैसे बढ़ाएगा आपके, एक्सटेंशन कैसे करेगा आपके जीवन को। ये नाम क्या और ये भक्ति, सेवा, साधना, दान, धर्म, यज्ञ जो तुम करवाते हो, ये आपके उस टूटते हुए वुडन बीम का, उस सतीर को टूटते हुए को बचाने के लिए एक सपोर्ट है। या लाजे राम नाम ले पूरे संत और फिर भक्ति कर डर कर। तो ये एक सपोर्ट लग गया और हमने देखा वो सपोर्ट जब लग जाता है उस लकड़ का या बीम का या कड़ी का, वो मनवाना 20 साल काट दे और 30 वर्ष निकाल दे, वो मकान न्यो का न्यो डटिया रहे, सारी छत रुकेगी। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं कबीरा ये तन जावेगा, सके तो ठाहर ला। वह ठाहर क्या बताई है, एक सेवा कर सतगुरु की और गोविंद के गुण गा। इसलिए परमात्मा कहते हैं ये सौदा फिरना ही संतो, यो सौदा फिरना ही, और लोहे के सताव जात है काया देश राही। परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि यो सौदा फिरना ही, मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिल रहा है, और मनुष्य जीवन मिल गया तो भाई ज्ञान भी नहीं मिल रहा है, ये समय नहीं मिला है, क्योंकि ये बिचली पीढ़ी का समय है। इसमें परमात्मा ने बैंड उठा रखा है। अब सबको पार करना है, सबको ये तत्व ज्ञान बताना है और सभी को सार नाम देना है, जो इसके अधिकारी होते चले जाएंगे।